Hello बच्चों, let's see this question. This question says a baseball is hit into air at an initial speed of 36.6 meter per second and angle of 50.0 degree above the horizontal. At the same time, the center fielder starts running away from the batter. He catches the ball 0.1914 meter above the level at it was hit. If the center fielder is initially 1.10 into 10 to power 2 meter from the home plate, what must be his average speed? तो ये आपका देखिए ध्यान क्वेश्चन 2D मोशन का है या सिंपल का तो प्रोजेक्टाइल पे आपके पास तो की कॉन्सेप्ट लिखे यहाँ पर। तो आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा सिंपली क्या प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपके पास यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन है कि बॉल है उसको हिट किया गया यहाँ पर। मान लीजिए इनिशियल कंडीशन ये है और बॉल को हिट किया गया 36.6 मीटर से और एंगल दे रखा आपको 50 डिग्री। तो ये यू हो गया आपके पास कितना 36.6 मीटर। तो इसका क्या एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पर जो आपका एक्स कंपोनेंट होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यू एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा यानी कि 36.6 इंटू साइन 50 डिग्री इंटू सॉरी कोस 50 डिग्री। तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास लगभग 23.5 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे यू वाई निकालें तो होगा यू साइन थीटा यानी कि 36.6 इंटू साइन 50 डिग्री। तो ये वैल्यू आपके पास 28 अप्रोक्सीमेटली 28 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या होगा जैसे बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी इस तरीके से और ग्राउंड को हिट करेगी जहाँ पर आपके पास इनिशियल पोजीशन थी और जो बॉल है उसको कितने ऊपर पकड़ लिया जाता है 0.914 मीटर ऊपर पकड़ लेते हैं। तो यानी कि अब सबसे पहले तो देखिए कि इतनी हाइट पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग अपन क्या निकाल सकते हैं जो फील्डर है उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और इनिशियल डिस्टेंस दे रखी है आपकी यहाँ पर उसकी 1.10 इंटू 10 टू पावर 2 मीटर। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करें और एक्सेलेरेशन केवल आपका किस में एक्स डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब अपन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बात करें तो और एक्सेलेरेशन क्या है जी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर लिखे अपन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कितना 0.914 और आपके पास यहाँ पर y में जो वेलोसिटी किस ये इक्वेशन किस में लगाया अपन y डायरेक्शन में क्योंकि आपको जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर है y डायरेक्शन में है। तो y में वेलोसिटी कितनी आपकी 28 इंटू टी और आपका एक्सेलेरेशन होगा माइनस जी के बराबर तो हाफ ए की वैल्यू किसके बराबर जी के बराबर तो मान लेते हैं जी की वैल्यू ली अपन ने 10 इंटू टी स्क्वायर। तो देखिए आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी ये 5t स्क्वायर और इधर आएगा प्लस का और माइनस का 28t और प्लस का 0.914 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सोल्व करें आपके पास तो माइनस बी तो यानी का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac तो यानी कि 28 का स्क्वायर माइनस 4ac 4a की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 और c की वैल्यू 0.914 डिवाइड बाई 2a यानी कि 2 इंटू 5। तो यहाँ पर केवल प्लस का साइन लें तो आपके जो t की वैल्यू है यहाँ सोल्व करके लगभग आती है 5.68 सेकेंड। तो ये टाइम आ गया आपके पास। तो देखिए ये आपका हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ पे 0.194 के लिए। तो यहाँ पर रेंज निकाले यानी कि आपके पास जो दे रखा है कि कितना आपके यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 23.5 मीटर पर सेकेंड और टाइम पता अपने को। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस कितनी है इस वाले पॉइंट से यहाँ तक कि आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये हो जाएगी सिंपल मान लेते इसको एक्स लिखें तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आपके 23.5 थी इंटू टाइम कितना 5.68। तो ये आ रही है आपके पास डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके 133.48 मीटर। तो ये तो डिस्टेंस होगी कहाँ से आपके पास प्रोजेक्शन से जहाँ पर बॉल पकड़ी जाती है। कितनी डिस्टेंस में पकड़ी जा रही है 0.94 पे। जैसे यहाँ पर आपके पास इस तरह से बॉल गई और यहाँ पे पकड़ ली गई 0.194। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आके आपके पास कितनी कैपिटल एक्स जो वैल्यू 133.48 और आपका जो प्लेयर है वो कितनी दूर है। यहाँ पर प्लेयर की डिस्टेंस दे रखी है आपको 1.10 इंटू 10 की पावर 2 यानी कि 110 मीटर। कितनी दे रखी है प्लेयर के लिए 110 मीटर दे रखी है आपके पास।
तो यानी कि वो आपका कहाँ से कितना दूर है, 110 मीटर यहाँ पर है इससे, तो उसको चलना कितना है, केवल ये डिस्टेंस चलनी होगी। तो ये डिस्टेंस निकालने पर मान लो डी कहें तो यानी कि 133.48 माइनस 110, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा 23.48। तो यानी कि प्लेयर को ये डिस्टेंस चलनी है। तो यहाँ से अपन स्पीड निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो वी एवरेज कितना हो जाएगा, डिस्टेंस चलनी है 23.48 और आपका जो टाइम आया था कितना आया था यहाँ पर 5.86 5.68। तो ये आ रहा कैलकुलेट करके 4.13 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पर आपके पास, तो 4.13 इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।